हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो आप कैसे हैं गाइस? मैं भी ठीक हूँ। चलो मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताती हूँ। हुआ क्या था कि मेरे एक पहचान के हैं, तो मतलब उनको क्या है कि जो उनको है सिकल सेल एनीमिया और उनकी वाइफ को है थैलेसीमिया। अब जो उनकी वाइफ है वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। तो अब बच्चे का डिक्लेयर नहीं है कि बच्चा भी इस प्रॉब्लम में है या नहीं है। तो मैं आपको ना आज कुछ चीज़ें बताती हूँ, ठीक है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार पता करें। तो फिर मैंने अपने हॉस्पिटल में पता किया। फिर हॉस्पिटल में उनकी एंट्री वगैरह सब कुछ हुई। फिर उनको मतलब 1 मंथ बाद का अपॉइंटमेंट मिला। मतलब वो वहाँ मिला, संकल्प इंडिया फाउंडेशन है ना, ये कोई एनजीओ है। इसके तहत आरोहण फीटल मेडिसिन अल्ट्रासाउंड सेंटर, ये यहाँ पर है। जंजीर वाला, मतलब जीपीओ से 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो उनको उस टाइम पे 1 मंथ बाद का अपॉइंटमेंट मिला था। और क्योंकि उनकी ऑलरेडी 3 मंथ की प्रेगनेंसी हो चुकी थी दीदी की, तो फिर मैंने उनसे कहा कि 3 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई है, पहचान के थोड़ा जल्दी। तो फिर उन्होंने आज की डेट का उनको अपॉइंटमेंट दे दिया, मतलब 3 तारीख वो आज जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताती हूँ, ठीक है? ये है क्या और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आपको भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी ना। चलिए मैं बताती हूँ, पढ़ पढ़ के आपको बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा उतना कुछ ज़्यादा नहीं पता है। देखो क्या होता है, मैं मोटा मोटा थोड़ा सा बताऊँगी, ठीक है? फिर आप भले नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा। जैसा क्या होता है, देखो, अनुवांशिक रक्त विकार थैलेसीमिया और सिकल सेल अनुवांशिक जेनेटिक रोग है, ठीक है? यदि पति पत्नी दोनों इस रोग के वाहक कैरियर हो तो हर बच्चे के रोगग्रस्त होने की संभावना 24%। भारत में 10 से 20 लोग इस रोग के वाहक होते हैं, ठीक है? और इस बीमारी के साथ पैदा हुए बच्चे को महंगे इलाज की आवश्यकता होती है। इसमें बार बार रक्त चढ़ाना, दवाएं और अस्पताल में भर्ती होना शामिल है। कई मरीज कम उम्र में ही मर जाते हैं। मतलब अगर पति पत्नी दोनों ग्रसित हैं, ठीक है, अब बच्चा हुआ, बच्चा भी अगर इस कंडीशन में ये चीज़ आए तो फिर यही कहानी होगी, है ना? और जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो मैंने अभी उनको बताया, जो एड्रेस बताया, तो वहाँ पर उनको फ्री इलाज होगा उनका। मतलब उनके बच्चे की जाँच होगी, बच्चा भी इस रोग से ग्रसित है कि नहीं है ना? चलो मैं और नेक्स्ट फाइंड करती हूँ। उनको मतलब कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री होता है ये इलाज। और जीवन भर कष्ट को रोके। किसी भी गंभीर हीमोग्लोबिन विकार को रक्त पता लगने से गर्भावस्था को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद मिल सकती है। यह परिवार को अपरिहार्य कष्टों और वित्तीय बोझ से बचा सकता है। मतलब अगर हमको पहले ही पता चल गया ये सब चीज़ें हैं। में क्या होता है, गर्भवती माताओं का परीक्षण। गर्भावस्था के 20 सप्ताह के भीतर महिलाओं का परीक्षण किया जाता है। यदि महिला वाहक हो तो पुरुष की भी जांच की जाती है। यदि दोनों वाहक हैं, है ना, दोनों वाहक हैं, तो भ्रूण का परीक्षण किया जाता है। परिवार गर्भावस्था जारी रखने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेता है, ठीक है, अगर इसमें दोनों वाहक है तो फाउंडेशन होता है ना, गोपनीय। हम आपसे जो भी जानकारी एकत्र करते हैं उसे गोपनीय रखा जाएगा। केवल उन्हीं लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जो देखभाल में योगदान दे रहे हैं, ठीक है? यदि भूर्ण के प्रभावित होने की संभावना है तो इसमें शामिल जोखिमों को साझा करने के लिए परामर्श दिया जाता है ना? यह आपका निर्णय है कि आपको गर्भावस्था जारी रखना है या नहीं रखना है, ठीक है? भावी गर्भधारण। थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग का परीक्षण जीवन में एक बार किया जाता है, ठीक है? यदि दंपति दोनों वाहक है तो हम भविष्य में गर्भधारण के लिए भी परीक्षण का समर्थन करेंगे, ठीक है? भ्रूण का परीक्षण। यदि पति पत्नी दोनों वाहक है तो हम भ्रूण का नमूना लेने और परीक्षण के लिए भेजने के लिए एक विशेष डॉक्टर की व्यवस्था करते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि भ्रूण पर बीमारी का असर होने की संभावना है या नहीं, ठीक है? पति का परीक्षण। यदि रिपोर्ट सामान्य है तो बच्चे को थैलेसीमिया सिकल सेल रोग होने की संभावना नहीं है। यदि रिपोर्ट सामान्य है तो। यदि पति वाहक है तो आणविक परीक्षण करके रिपोर्ट को पुनः पुष्टि की जाती है, ठीक है? परीक्षण रिपोर्ट। सामान्य रिपोर्ट का मतलब है कि यदि आपको जीवन भर यह परीक्षण दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। रिपोर्ट संभाल कर रखें। वाहकों के लिए पति से परीक्षण कराने के लिए आने का अनुरोध किया जाएगा, ठीक है? महिला का परीक्षण, मैंने बोला था ना, संकल्प इंडिया फाउंडेशन, है ना? थैलेसीमिया और सिकल सेल इन बीमारियों को रोका जा सकता है। संकल्प परिवार के लिए परीक्षण को
संभव बना रहा है। ठीक है, जहाँ मैंने उनको अभी एड्रेस बताया, ये वो एनजीओ के थ्रू ही होता है ये सब। जीवन भर कष्ट को रोकें। किसी भी गंभीर हीमोग्लोबिन विकार को शीघ्र पता लगने से गर्भावस्था को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद मिल सकती है। यह परिवार को अपरिहार्य कष्टों और वित्तीय बोझ से बचा सकता है। ठीक है। सुरक्षित एवं प्रभावी परीक्षण। व्यक्ति का इन रोगों के वाहक होने की परीक्षण किसी भी दूसरे रक्त परीक्षण जैसा ही है। कुछ जोड़े इन्हें भ्रूण की जांच करनी होती है। इन्हें सीमित जोखिम 1 से तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी ना। तो मैं ये कहती हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ मत जाइए। जैसे आरोहण फीटल मेडिसिन अल्ट्रासाउंड सेंटर है ना, यहाँ डायरेक्ट मत जाइए। पहले आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। तो हॉस्पिटल वाले आपको अपॉइंटमेंट दिलवाएंगे यहाँ के लिए, क्योंकि ये एनजीओ है। अगर आप ऐसे जाओगे तो आपके सब हो सकता है पैसे लगे। आप इसके थ्रू जाओगे, हॉस्पिटल से इसे प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो आपका फ्री में इलाज होगा, है ना। तो अगर आपको ज़्यादा और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको नंबर दे देती हूँ। मतलब मैं आपको, देखिए इसका नंबर है 948004 फिर 444 है ना। इस नंबर पे भी आप कॉल करके ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मतलब क्या है, क्या सिस्टम है, और ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नेट में सर्च करके देखो। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको, बाय। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें, है ना।